क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 25वां इतवार है। हम लोग एक कंपटीशन के दौर पे जी रहे हैं। हर कदम पे कंपटीशन देखा जाता है। हर कोई कुछ ना कुछ कंपटीशन में भाग लेते ही है। हम लोग अमीर बनने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। एक तमन्ना रहती है, एक इच्छा शक्ति रहती है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। हम लोग एक लक्ष्य रखते हैं कि किसी तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़कर और एक अमीर व्यक्ति बनकर दूसरों पर शासन करें, दूसरों पर अपना अधिकार जताए। इसकी प्राप्ति के लिए बहुत बार हम लोग गलत रास्ते को भी इस्तेमाल करते हैं और लोगों को, चाहे उन्हें कभी कभी गिराकर भी, हम लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी प्रकार के बातें प्यारे भाइयों और बहनों आज के पहले पाठ में भी हम लोग सुनते हैं। आज के पहले पाठ में कहा गया है, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं क्योंकि वो हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। संत याकूब भी आज के दूसरे पाठ में कुछ इसी प्रकार के बातें बताते हैं। कहते हैं, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आज के सुसमाचार में भी हम लोग कुछ इसी प्रकार के बातों को सुनते भी हैं। प्रभु यीशु के शिष्य भी इसी प्रकार की बातों को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि प्रभु अपने शिष्यों के सामने ये दूसरी बार अपने दुख भोग के बारे में, अपने मरण और संकट के बारे में बातें बता रहे थे, परंतु शिष्य उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका डिस्कशन कुछ अलग ही था। Who is the greatest? हम में से सबसे बड़ा कौन है? यीशु अपने शिष्यों के विचार, अपने शिष्यों की सोच ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए शिष्यों से कहते हैं, जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला और सबका दास बने। यह शिक्षा प्रभु यीशु ने न केवल शिष्यों के सामने रखी, बल्कि अपने अंतिम भोजन के दिन प्रभु अपने शिष्यों के पैर धोते हुए उन्हें दिखाते भी है कि हमें सबका सेवक बनना है, सबकी मदद करना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 14। यीशु चाहते थे कि शिष्यों के दिमाग से जो अधिकार सबसे बड़ा, सबसे पहले इन विचारों को उनके दिमाग से निकाल दे, उन्हें एक दीन व्यक्ति बना दे, उन्हें सबके मदद करने वाला बना दे। इसलिए वे शिष्यों के सामने एक छोटे बच्चे को लाते हैं, उन्हें गले लगाकर कहते हैं, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। इसके बाद आपसी कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, नन्हे से बच्चे अपना सर्वस्व माँ बाप के ऊपर छोड़ देते हैं। वे माँ बाप के झोली में सिक्योर रहते हैं, सेफ महसूस करते हैं। एक बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर ही निर्भर रहता है, उसे सब कुछ माँ बाप ही दे सकते हैं। जो भी उनका बड़ापन है, जो भी उनका ग्रेटनेस है, वो सिर्फ माँ बाप से ही मिलता है।
और हम सब पिता ईश्वर के बेटा बेटियां हैं, बच्चे हैं। और जब हम लोग अपने आप को पिता ईश्वर के चरणों तले समर्पित करते हैं, पिता ईश्वर हमें भी ग्रेट बना देता है, हमें भी महान बना देता है। ईश्वर को छोड़कर अगर कोई अपने ही बलबूते पर महान होने की कोशिश करता है, गर्व से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा रहता है, कंपटीशन करते रहता है, दूसरों पर गुस्सा करते रहता है। क्या हम प्यारे भाई और बहनों अपने बच्चों को प्रभु के चरणों तले समर्पित करने के लिए तैयार हैं? सक्सेसफुल बनने के लिए क्या उनको इतवार के दिन कैटेकिज्म क्लासेस और बाइबल का पाठ करना, मिसा बलिदान में अच्छी तरह से भाग लेना, इन सारे चीज़ों को हम सिखाते हैं? या सिर्फ कंपटीशन में भाग लेने के लिए, सांसारिक चीज़ों में तरक्की पाने के लिए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन चीज़ों का ट्यूशन देते हुए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं? जो बच्चे, जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, जो बच्चे ईश्वर के सानिध्य में बढ़ते हैं, वह हर किसी को ईश्वर का प्रतिरूप दिखाते हैं। फ्रेडी अपने ग्रैंड माँ के साथ और अपने छोटे भाई जॉनी के साथ एक शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। फ्रेडी को आइसक्रीम खाने के लिए बड़ा मन कर रहा था। जैसे ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए थे। फ्रेडी के ग्रैंड माँ ने खाना का ऑर्डर दिया। कुछ ही समय के बाद खाना आ गया, परंतु आइसक्रीम का ऑर्डर नहीं किया था। फ्रेडी थोड़ा सा नाराज हो जाता है। सोचा था कि जॉनी खाने के लिए प्रेयर करेंगे, खाने से पहले प्रेयर बिफोर द ग्रेस करेंगे, परंतु फ्रेडी बोलता है मैं आज प्रेयर करूंगा। और ग्रैंड माँ के सामने खड़े होकर, खाना रखा हुआ था मेज पे, सब लोग अपनी ही दुनिया में मस्त थे। फ्रेडी जोर से ईश्वर से दुआ करता है, प्रेयर करता है, लॉर्ड थैंक यू फॉर दिस टेस्टी फूड, थैंक यू ग्रैंडमा फॉर ब्रिंगिंग अस हियर टू दिस रेस्टोरेंट टू हैव फूड। लॉर्ड आई हैव ए रिक्वेस्ट, प्लीज गिव अस आइसक्रीम ऑल्सो। जो आजू बाजू में बैठे हुए थे वे थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, परंतु सबको यह समझ में आता है कि फ्रेडी ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं और सबने ईश्वर को कम से कम 1 सेकंड के लिए याद किया था। बाद में फ्रेडी की ग्रैंड माँ ने उन्हें आइसक्रीम खरीद के दिया था। प्यारे भाई और बहनों, सचमुच छोटे बच्चे जो ईश्वर का प्रतिरूप है, बहुत बार हमें ईश्वर की ओर कदम बढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु हम लोगों से संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 में कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। हमें हर बार ईश्वर के सानिध्य में आने के लिए कंपटीशन करते रहना होगा। ईश्वर के साथ जीवन बिताने के लिए तत्पर रहना होगा, दुआ करना होगा, और ईश्वर हमें हमेशा आशीर्वादों से भर देते हैं। आमीन।